सुल्तानपुरी माजरा के इलाके में जो कांग्रेस पार्टी के विजय कुमार भारती जी सर, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम विजय कुमार भारती है। मैं किराड़ी डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और मेरे साथ यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कुशील कुमार जी भी हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली के बारे में। जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है और बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने लगातार कह रही है जनता के लिए काम कर रही हो, अन्ना आंदोलन जो किया थी जनता के लिए काम करने के लिए, आज जनता परेशान है। नेचुरल आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों क्या बोलते हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जी जी। ये बस आपसी खींचतान में दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं जी। अब एक बात बताइए कि हर साल विधायकों का फंड बढ़ा देते हैं और उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं और लोगों का काम नहीं हो पा रहा। जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है लोगों को। अब ये जो जल बोर्ड का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये जो पाइपलाइनें टूटी फूटी पड़ी है उन्हें मरम्मत करा दें, नई ना डालें, उन्हें मरम्मत करा दें, जल बोर्ड का पानी साफ हो जाए। जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े नाले हैं वो भी क्लीन नहीं है। वो क्या है कि अवरुद्ध पड़ा हुआ है। अब इस कारण वो जल भरा हो जाता है। और दूसरे नंबर एमसीडी का मलेरिया विभाग काम नहीं करता, जिससे मच्छर ज्यादा अपने क्योंकि दवाइयां नहीं डालता जी। जिस तरीके से लगातार आप मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कहते थे एमसीडी के अंदर हमारी सरकार नहीं है, कि एमसीडी हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। आप बताएं। नहीं, अब तो इनकी अब देखो, अब डबल इंजन उनका भी हो गया। एक तो दिल्ली सरकार में उनकी सरकार है और प्लस एमसीडी में उनकी सरकार है, तो ये दो डबल इंजन हो गए। तो और इनको प्राथमिकता से काम करना चाहिए। और ये जो आम आदमी सरकार, मैं अगर बात करूं फेस की, चेहरे की, तो जिस तरीके इंदिरा गांधी जी का चेहरा था, जिस तरीके उनका फेस था, जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी का इस वक्त फेस है, चेहरा है, जनता बहुत जो ज्यादा खुश है और जनता चाहती थी कि इस चेहरे को, इस फेस को आगे लाया जाए, लेकिन वो कदम अब जो है वो दिन आ चुका, वो घड़ी आ चुकी है। जो वायनाड से वो जीत कर आई है 4.5 लाख वोटों से जी, उससे प्रतीत होता है कि ये वायनाड की जनता इतनी उनसे प्रसन्न थी कि उनको वहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। वो चाहती तो जहाँ राहुल गांधी दूसरी सीट से भी लड़ सकती थी, परंतु उन्होंने वायनाड खुद ही चुना जी। और उनके आने से पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के कांग्रेसियों में बहुत बड़ा उत्साह है। और उससे अलग भारत के नागरिकों में ज्यादा उत्साह है, क्योंकि प्रियंका गांधी आयरन लेडी हैं जो खुलकर बोलती हैं हर समस्या पर। अब यूपी में जो बेटियों को लेकर समस्या है वो वहां गई, और जहाँ पे जो बेटी और जो ऐसे घृणित कार्य होते हैं वो वहां जाती हैं, वो पब्लिक के हित की बात करती हैं। वो इसलिए प्रियंका गांधी जो लोगों में उनके प्रति ज्यादा लोगों का उत्साह है। मैं अब आपसे बात करूंगा इस इलाके की, जिस इलाके में आप रहते हैं। इन इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मुकेश अहलावत जी। क्या मुकेश अहलावत जी ने इस सुल्तानपुरी जनता के लिए काम किया है? देखो, मैं बताऊं कि पहले 5 साल संदीप कुमार भी रह चुके थे इस तरह से विधायक, उन्होंने भी कोई कार्य सुल्तानपुरी में नहीं किया जी। उसके बाद ये दोबारा दूसरे पीरियड में आम आदमी से ये मुकेश अहलावत जी आए, इनके भी द्वारा कोई सुल्तानपुरी क्षेत्र में काम ही नहीं किया गया। अच्छा। अब आप ही देखो कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जितने भी पार्क है सारे डैमेज है, और सबसे बड़ी बात है जो मूलभूत सुविधाएं, शौचालय, वो सारे डंप हो गए और कई जगह पे शौचालय गायब कर दिए। अच्छा। बिल्कुल, शौचालय के तोड़ के उन्होंने मिलिया मेट करके मलबा ले गए और वहाँ पे शौचालय खत्म कर दिए गए, जो कि आने जाने वाली हमारी बहन बेटियां हैं, लोग हैं, वो उनको शौच करने में मजबूर दिक्कतें होती हैं। अब फिर कहते हैं बाहर कहाँ जाएंगे, लेडीज से कहाँ जाएंगे, बेचारी बेटियां कहाँ जाएंगी। तो वो मेन मकसद है कि शौचालय द्वारा बनाए, इन्होंने वो भी नहीं किया। एमसीडी के स्कूलों की हालत देख लो, वहाँ पे टीचर नहीं है। दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत देख लो, वहाँ टीचर नहीं है। यहाँ पानी के बिल जबरदस्त आ रहे हैं, बिजली के बिल जबरदस्त आ रहे हैं, और अच्छा जो सिविल डिफेंस में लगाए थे वो भी खत्म हो गए। टोटल यहाँ पे भारत के जो वोटर हैं वो बड़ी दुविधा में। जो हमारे नजदीक संजय गांधी अस्पताल है, इसमें दवाइयाँ नहीं है,
आप दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी जाएगा उसमें दवाइयाँ नहीं है। अब आप बताओ इन्होंने किया क्या? ना तो यहाँ पे बारात घर बनाए, ना सुलभ शौचालय बनाए, ना ही यहाँ पे महिला स्नान घर बनाए, ना ही यहाँ पे सामुदायिक भवन बनाए, यानी कि और ना ही आगे पार्क और डेवलप किए। जो जैसी हालत में जो आज से 10 साल पहले थे, कांग्रेस छोड़ के गई उसको खत्म कर दिया इन्होंने, पूरा स्ट्रक्चर ही उड़ा दिया। अच्छा। अब आप बताओ कि हर जगह क्या बोलते हैं, पार्कों में हरियाली गायब हो गई। अच्छा। पेड़ पौधों में पानी नहीं दिया था, वहाँ पे प्राइवेट लोगों को उसको गोद दे दिया गया पार्कों को। तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है दिल्ली का? मैं अगर दिल्ली की बात करूं, क्या दिल्ली की जनता अब की बार आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? दिल्ली में अब दोबारा कांग्रेस सरकार आ रही है जी। जो शीला दीक्षित ने काम किए, अब लोगों को दिक्कत हो रही है कि देखो जो शीला ने काम किए वो उसके बाद काम ही नहीं हुए जी। अब दोबारा दिल्ली में कांग्रेस सरकार आने वाली है। अब ये जो विधानसभा चुनाव होंगे 25 में, उसमें कांग्रेस की सरकार आएगी जी। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, बस वो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप काटो बांटो की राजनीति में ना फंसे। केवल देखो, हमें जो मूलभूत सुविधा चाहिए, एजुकेशन चाहिए जी, ठीक है, स्वास्थ्य चाहिए और बेरोजगारी मुक्त चाहिए। ये मेन मुद्दा है। मैं पब्लिक से कहूँगा अपने विवेक से वोट करें और जो कांग्रेस ने काम किया है उसके कामों के आधार पर करें। बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने भारत की छोड़ो, दिल्ली में कोई काम नहीं किया। सारी महिलाओं के, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी गई, राशन कार्ड अभी तक नहीं बने। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए कि जिनके वो राशन कार्ड बनाया वो भी नहीं बने। तो यहाँ पे लोग बड़ी समस्या है। मैं लोगों से कहूँगा कि आप सोच समझकर वोट करें, बस ये मेरी उनसे गुजारिश है जी। तो मैं इस वक्त बात कर रहा, इस वक्त काट के बंद कर दिया नहीं, ठीक है, मैं कर लूँगा, चल लो। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता की बात करूं, विजय कुमार भारती जी से, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, मैं सुल्तानपुर से। इन्होंने दावा किया है और बताया है कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कैमरा मैन सर, नई दिल्ली। जी सर, आपसे बात करेंगे के बाद सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें आप। जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं दिल्ली यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, सुल्तानपुरी माजरा से जी। जो निर्वाचित। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से गंदा पानी आ रहा है, शराब घोटाले की बात करूँ मैं, दिल्ली की जनता पानी से परेशान है, तरह से हो रही है और जनता ये कह रही कि जो है माफियाओं के थ्रू पानी पहुंच रहा है, क्या कहेंगे आप, ये सच है? हाँ जी, ये सच है बिल्कुल। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। जगह जगह पे थोड़ी सी बारिश होती है तो आधे फुट पानी बढ़ जाता है और सड़कें भी सारी टूटी फूटी है। कहीं जाने में डर होने लगता है, रात के टाइम में कहीं गड्ढा आ जाए तो बंदा उसी में ही ना गिर जाए, गड्ढे में गिर जाएगा। हाँ जी। ऐसी आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरेगी, जैसे लोग गड्ढे में गिरते हैं। और हाँ जी, और क्या नाम है, और जिस तरीके से मैं बात करूं, मैंने अभी बारिश के मौसम में, अभी कुछ समय पहले बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम आ गया, तो मैंने नागलोई की मुंडका की तस्वीर दिखाई थी। उसके अंदर लोग जा रहे हैं और गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। रोड पे सीवर होता है, सीवर खुला होता है, पानी इतना होता है। हालांकि आप सुल्तानपुरी के इलाका है, आपको पता हो नागलोई आपके पास में, आप देखते हैं अक्सर मुंडका और नागलोई में बारिश के समय अक्सर जाम होता है, सारे सीवर खुले होते हैं, पूरा जल भरा होता है। क्या कहेंगे कि जो है दिल्ली सरकार काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है नागलोई मुंडका के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही। हम कई बार जाते हैं तो हमारे को बहुत स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है कि कहीं उस गड्ढे में ना गिर जाए। कई बार ऐसा हो चुका है कि गाड़ी जाती है तो एक तो स्पीड में चलती है, मेन रोड है वो, और साथ साथ कई बार गाड़ी उसमें घुस जाती है और क्या नाम है, अपना गाड़ी टूट जाती है, हमारे को चोट लग सकती है उस चीज से। गाड़ी टूट जाए तो एक बार चल जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो दिल्ली की सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी? उसकी भरपाई कर ही नहीं सकती। अभी हमारे पिछले दिन में एक दोस्त का मेरा, वो वहाँ से आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया जी। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप देखें, कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया है दिल्ली की जनता के लिए। फ्लाईओवर बनाए, बिल्कुल, रोड बनाए, स्कूल बनाए, सारा स्ट्रक्चर दिल्ली का कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी थी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ
इससे आम आदमी पार्टी से पहले के नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे वो बहुत अच्छा सुनते थे, जनता के पास जाते थे, लेकिन आजकल आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे हो आपका चुके हैं। सीधा सीधा सवाल है कि पिछले 15 सालों के अंदर, 10 साल के अंदर, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आई है, तब से दिल्ली के अंदर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अगर वो कोई काम हुआ है तो शीला दीक्षित की सरकार के जमाने में काम हुआ, वही काम उसी को रिपीट किया जा रहा है। हाँ जी, शीला दीक्षित के कार्यकाल खत्म होने के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, लेकिन सरकार आने से क्या है, वो बस 200 यूनिट फ्री दे दी, बस फ्री दे दी, तो टैक्स भी तो बढ़ाया है, बहुत सारी चीजें करी है, लेकिन उन्होंने कुछ डेवलपमेंट नहीं करा, ना कुछ किसी और के बारे में सोचा, उन्होंने बस अपने बारे में सोचा। अब कई से नेता ऐसे होते हैं आम आदमी पार्टी के, अब तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, खास पार्टी हो चुकी है। ये इनके नेता ना किसी को देखते हैं, ना किसी के पास जाते हैं, बस अपने काम से मतलब तो छोड़ो, ये लोग काम ही नहीं करते। आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में आएगी, चौथी बार सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सुल्तानपुरी माजरा से तो आम आदमी पार्टी आ ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ है, जो कि हमारे ताऊ जी है विजय कुमार भारती जी के साथ है जी। हाँ, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में चौथी बार वापस आएंगे, या दिल्ली की जनता जिस तरीके से गंदे पानी से परेशान है, शराब घोटाले की बात करूं मैं, बिजली की लाइट के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को इस बार बाहर का रास्ता दिखाएगी? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकती है। इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा जी, बिल्कुल भी काम नहीं करा। ये लोग बस ये अपने थोड़े बहुत इधर उधर से काम करते थे, लेकिन और इन्होंने ना विकास किया है, ना कोई आने वाली पीढ़ी का कोई उज्जवल भविष्य है, ना स्कूल में टीचर है। और मैं बताऊं, दिल्ली का क्राइम रेट ही इतना हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, हर जगह कुछ ना कुछ कांड होते रहते हैं, आए दिन सुनते होते होगे आप भी, आए दिन कांड होते रहते हैं, ना पुलिस सख्त हो रही है, ना सरकार सख्त हो रही है, और नशा भी खुलेआम बिक रहा है। न इस चक्कर में, इस चीज के लिए सरकार सख्त हो रही है, ना पुलिस सख्त हो रही है। कांग्रेस के जमाने की मैं बात करूं तो क्या कांग्रेस के जमाने में ऐसा हाल था जो हाल अब है? कांग्रेस के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे जाते कोई रोजगार से परेशान था, कोई रोजगार से परेशान नहीं था। मैं क्या करूँ, आम आदमी पार्टी से पहले के नेता कांग्रेस के जितने भी थे, वो जमीनी जुड़े हुए थे लोगों से, वो कोई भी परेशानी होती थी आधी रात को बुला लो, वो तब भी आते थे। लेकिन आज अब जो आम आदमी पार्टी के नेता ये बिल्कुल भी नहीं आते, ये अपने बस सीधा आते सीधा जाते हैं जी। लाखों हजार दर्शक देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी पूरे दिल्ली वासियों से ये अनुरोध है कि आने वाले चुनाव में हाथ का बटन दबाए और कांग्रेस पार्टी को जिताए। अब दिल्ली सरकार और एनसीडी में इनकी सरकार आ गई, सुल्तानपुरी विधानसभा में शौचालय कोई भी अपने तरीके से चल रहे नहीं है। अच्छा। अधिकतर शौचालय तोड़ दिए गए जी, और पार्कों का इतनी बुरी हालत है कि पार्कों की ग्रिल ये खुद ही ये तोड़ के चले जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, लगातार दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की, वो डंके के चोट पे उनकी हर सभा में लोग कहते हैं, उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने केवल देखो पुरानी बिल्डिंग को मरम्मत करना नहीं कहते, उसका पुनः विकास हुआ, वो मरम्मत ही कहलाती है। जैसे अभी जो दिल्ली का कहीं स्कूल है, स्कूल में जो पुराने स्कूल के इनको तोड़ फोड़ करके उन्होंने नई बना दी, पर स्कूल में टीचर ही नहीं है तो एजुकेशन का कहाँ कुछ होगा। आपका कहने मतलब स्कूल अच्छे बनाने से जो है शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी जब तक उसके अंदर टीचर ना हो। मैं मकसद है टीचर होना, स्कूल जब भी अच्छे हैं जब टीचर। ठीक है, बोलिए आप। लगातार मैं एक बात ये भी कहूँगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी में बात करूँ, मैं बात करूँ आपकी कांग्रेस पार्टी की बात करूँ, मैं किसी भी दल की बात करूँ, तो लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने स्कूल बनाए, हमने कॉलेज बनाए, हमने स्कूल बनाए, लेकिन जनता का कहना है, लोगों का कहना है कि ये जो है कांग्रेस पार्टी की दी हुई है सारी। देखो जो पूरा दिल्ली का और पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कांग्रेस से ही बनाया, और कांग्रेस ने ही बनाया। नहीं तो देखो ये जो संजय गांधी हो गया, इधर महावीर अस्पताल हो गया, ये जितने एमसीडी के और दिल्ली गवर्नमेंट
कांग्रेस के बनाए हुए जी, जी। हैं। केवल जो अभी आम आदमी ने बीजेपी ने तो केवल इनको सफेदी कर जी, दी। जी। अब ये सफेदी करने को बड़ी बड़ी दीवारों पे फूल पत्तियां और रंग बिरंगे वो कार्टून बनाने से ये विकास है ना। विकास तो जमीनी लेवल पे होना चाहिए। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नाले सही होने चाहिए, पार्क ठीक होनी चाहिए, लोगों के अस्पताल ठीक होने चाहिए, अस्पतालों में दवाई मिले, विद्यालयों में टीचर हों, लोगों का जो स्वास्थ्य हेल्थ और एजुकेशन, ये 3 मुद्दे तो हैं जो आम आदमी को काम करना है। 3 मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी का मुद्दा, एक स्वास्थ्य का मुद्दा और एक रोजगार का। ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोई काम ठीक हो ही नहीं रहा क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे इस समय, और एक दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, और हम जनता जो जनता इनके बीच में पिस रही है। जी, मैं शराब घोटाले की बात करूं तो शराब घोटाले के विषय में क्या कहना है आपका? नहीं, देखो, शराब घोटाला हुआ है, परंतु ये एक दूसरे की आपसदारी की जो झगड़ा है, शराब घोटाले का जो मामला है, मगर सर रिकवरी तो नहीं मिली ना 1 रुपए की सीबीआई को अभी तक। नहीं, ये देखो, घोटाला रिकवरी का जब होगा जब तो मिलेगा, क्योंकि ये जो दूसरे तरीके से पार्टी फंड में ले लिया हो, अच्छा, ऑन रिकॉर्ड ना हो। कई लोगों का कहना है ये भी कि इन्होंने गोवा चुनाव में लगा दिया, पैसा छटके दिए ये सत्ता है। नहीं, गोवा देखो, मैं तो कांग्रेस का बताऊंगा तो गोवा चुनाव में, क्योंकि इतनी डीपली मैं नहीं जाता उसमें, वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जी, क्योंकि जो 2-3 मैं आपसे आखिरी बात की तरफ आ रहा हूँ, जिसका बरसों से इंतजार था, जो हिंदुस्तान की जनता की चाहत थी, हिंदुस्तान के जनता की आन बान शान थी, कांग्रेस पार्टी की जो है नेशनल जो लीडर थी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की, उनकी जो है बेटी इस वक्त सांसद बन गई है। क्या कहेंगे आप? एक जश्न का माहौल बना हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। पे जो प्रियंका गांधी थी, आउट ऑफ स्टेज काम करती थी पार्टी के लिए। अब वो जिस दिन से लोकसभा चुनाव लड़ा है वायनाड से, उस दिन से वो भारत की सक्रिय राजनीति में आ गई, और उनके आने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। क्योंकि पहले वो बहुत अच्छी वक्ता है और पब्लिक के बीच में काम भी करती है। जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान की जनता में बात करूं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ना महाराष्ट्र की बात कर रहा, ना सबसे बड़ा जो है मैं मानू प्रदेश अगर मैं मानता हूं तो उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां से जो है उस दिल्ली का रास्ता शुरू होता है। यूपी के अंदर भी लोगों की काफी मांग थी कि प्रियंका गांधी जी हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी जी को एक नई कांग्रेस पार्टी को नई और दिशा और दशा देने की बिल्कुल खड़ी हो चुकी है। प्रियंका गांधी जी हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलती हैं, और उन्हीं का उनके अंदर जज्बा, वो आयरन लेडी है। और प्रियंका गांधी को आने से कांग्रेस अगली जो अब नेक्स्ट बार जो लोकसभा के चुनाव होंगे, हमारी कांग्रेस की सरकार ही आ रही है। प्रियंका गांधी पूरे भारतवर्ष में हर एक लोकसभा पे बड़ी बड़ी रैलियां करेंगी।